नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम व्याकरण खंड से समास के वीडियो के दौरान देख रहे हैं। हम समास के वीडियोस हमने देखे हैं, 5 वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें से हम 5 समास पढ़ चुके हैं। तत्पुरुष समास, जिसका सबसे लंबा वीडियो था, जो अकेला 7 प्रकार का होता है। और उसके बाद द्विगु समास, फिर हमने पढ़ा था कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ये 5 वीडियोस हम बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर हमारे। और अब आज हम देख रहे हैं अव्ययी भाव समास। ये सारे के सारे वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप चेक करेंगे तो चलिए अव्ययी भाव समास देखते हैं क्या होता है। लिखा है इसमें प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावा। इसमें प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है, पिछला पद प्रधान होता है, ये अव्ययी भाव कहलाता है। यत्र प्रथम पदम प्रधानम भवति तथा च प्रथम पदम अव्ययम भवति। इसमें पहला पद प्रधान भी होता है और अव्यय भी होता है। और द्वितीय पदम संज्ञावाचकम भवति, और दूसरा पद संज्ञावाचक होता है। तो अव्यय क्या होते हैं पहले तो हम ये जान लें, क्योंकि पहला पद बोला गया है, इसमें अव्यय होता है, पहला शब्द अव्यय होता है। तो अव्यय होते हैं वो शब्द जो तीनों कालों में, तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में किसी में बदलते नहीं हैं, है ना। तो तीनों कालों में जो बदले नहीं वो है अव्यय, तीनों पुरुषों में जो बदले नहीं वो है अव्यय, तीनों लिंगों में जो बदले नहीं वो है अव्यय। क्या लिखा है, क्या होती है इसकी परिभाषा? सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्ययति तदव्ययम। यानी तीनों लिंगों में समान रहे और सभी विभक्तियों में समान रहे, तीनों वचनों में समान रहे, तीनों कालों में समान रहे, तीनों पुरुषों में समान रहे, वो होता है अव्यय। अव्यय यानी अविकारी, जो कभी व्यय नहीं होता, बदलता नहीं है, खर्च नहीं होता, ऐसे शब्द कहलाते हैं अव्यय। ठीक है, तो जो कभी बदलते नहीं है, जैसे हम जिनको वाक्य में प्रयोग करते हैं, जो ना तो क्रिया में आते हैं, न लिंग में आते, किसी में नहीं आते, जैसे और, तथा, धीरे धीरे, आगे पीछे, यहाँ से वहाँ से, यहाँ वहाँ, कहाँ, कैसे, कब। ठीक है, लेकिन, परंतु, किंतु, ये सारे के सारे शब्द कहलाते हैं अव्यय। इन्हीं को संस्कृत में जब हम कर देते हैं तो संस्कृत में ये अलग रूप से चलते हैं, ये कहलाते हैं अव्यय। ठीक है, तो पहला पद इसमें अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञावाचक होता है, ऐसा समास कहलाता है अव्ययी भाव समास। कुछ उदाहरण हम अगर देखें तो सामासिक पद यहाँ पे दिए, प्रतिदिनम, प्रति शब्द यहाँ पे अव्यय है, हर एक, और दिनम शब्द यहाँ पे संज्ञावाचक है, इसका विग्रह होगा दिनम, दिनम प्रति, हर एक दिन। दूसरा इसमें उदाहरण दिया है उपकृष्णम, तो उपकृष्णम का कैसे, उप यानी समीप, उप शब्द अव्यय है यहाँ पे, कृष्णम यानी कृष्ण के, कृष्ण शब्द संज्ञा है, तो हो जाएगा कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के पास। फिर अनुरूपम, यानी अनु यानी योग्य और रूपम यानी रूप के, तो हो जाएगा रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। फिर यथाशक्ति, तो शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। फिर सचक्रम, चक्रस्य सादृश्यम, चक्र के समान। निर्मक्षिकम, तो मक्षिकाणाम अभावः, यानी मक्षी यानी मक्खियों का अभाव, मक्खियों की शून्यता। और उदाहरण हम अगर देखें तो गंगायाः समीपम, तो उपगंगम लिखेंगे इसको, उपगंगम, उप शब्द का अर्थ है पास में, समीप। और देखें उपशरदम, तो शरदः समीपम, शरद के पास। और देखें तो निर्विघ्नम, यानी विघ्नानाम अभावा, विघ्नों का अभाव। निर शब्द जो है यहाँ पे अभाव को सूचित करता है। तो ऐसे पहले वाले जो प्रथम शब्द इसमें जुड़े हुए हैं वो अव्यय सूचक शब्द हैं। ऐसे ही प्रत्येकम, तो एकम एकम प्रति, है ना, प्रतिधन एकम, प्रति शब्द यहाँ पे अव्यय है, प्रतिधन एकम मिलके हो गया प्रत्येकम, यण संधि भी हुई है इसमें और समास भी हुआ है। प्रत्येकम, प्रतिधन एकम, प्रति शब्द यहाँ पे अव्यय है, तो एकम एकम प्रति। प्रतिग्रहम, तो ग्रहम ग्रहम प्रति, हर एक घर, है ना, तो प्रति शब्द यहाँ पे अव्यय है। उपनदम, उप यानी समीप, नदम यानी नदी, नदी के, तो नद्याः समीपम, उपनदम नद्याः समीपम, नदी के पास। तो यहाँ पे इस प्रकार से पहले शब्द हम देख सकते हैं इस समास के अंदर पहला शब्द अव्यय, दूसरा पद संज्ञावाचक है और दोनों के मिलने से बना है अव्ययी भाव समास। ठीक है, आप सारे के सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। इसमें से जो शुरुआती 6 एग्जाम्पल मैंने बताए वो तो आपकी बुक में है, और बाद के एग्जाम्पल्स मैंने आपको अलग से एक्स्ट्रा में बताए हैं। इस प्रकार से अव्ययी भाव समाप्त होता है। अव्ययी भाव समास सबसे अलग है, डिफरेंट है। जैसे कि हमने अभी जाना था, एक बार हम और इसको पूरा कर लेते हैं, एक बार आपको रिमाइंड हो जाएगा। जैसे कि हमने तत्पुरुष समास में देखा था, द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है, प्रयोग होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, पहले पद में संख्यावाची विशेषण होता है, कोई भी संख्या आ जाएगी,
ठीक है, ये द्विगु समास की पहचान है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, पहला पद उपमान, दूसरा पद उपमेय, यानी पहले पद क्वालिटी होगी, दूसरा पद जिसकी क्वालिटी बताई जा रही है उसका नाम आ जाएगा। ये होता है कर्मधारय समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई दो पद होते हैं या फिर ज़्यादा पद होते हैं, वो सभी पद प्रधान होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, ठीक है, गौरी शंकर, माता पिता, ठीक है, हरिहर, ठीक है, ये सारे के सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है, यानी दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे पीताम्बरा, पीत धन अम्बरा, पीतम अम्बरम यस्य सा, पीला है वस्त्र जिसका, वह कौन है, विष्णु। मतलब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, जो बताया ही नहीं गया है, अन्य पद है जो समास के अंदर दिखाई नहीं देता, उस पद की ओर संकेत करते हैं, ये कहलाते हैं बहुव्रीहि समास। इसके बाद हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास। हर समास की एक अलग अलग विशेषता, एक अलग अलग पहचान है। अव्ययी भाव समास की विशेषता यही है कि इसमें पहला पद होता है वो अव्यय होता है और दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। ये होते हैं अव्ययी भाव समास। इस प्रकार से 6 समास हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। 6 समास के अलग अलग वीडियो हैं, आप चैनल पर देख सकते हैं। ये सारे के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, समास की प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाइएगा चैनल पर जाकर, और वहाँ पर समास की प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएंगे। ऐसे ही आप संधि की प्लेलिस्ट भी चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें आपकी सारी संधि हमने कंप्लीट करवा दी हैं। सारी स्वर संधियाँ, स्वर संधियों के 6 भेद के अलग अलग वीडियो, व्यंजन संधि के 2 वीडियोज़ हैं और विसर्ग संधि का 1 वीडियो है। इस प्रकार से 10 वीडियो में संधि पूरी है। इसके अतिरिक्त और भी संधि के वीडियो डले, वो आपको शायद क्लियर वॉइस सुनाई ना दे उनमें, लेकिन क्लियर वॉइस वाली वीडियो भी जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से संधि भी कंप्लीट होती है, समास भी कंप्लीट होता है। आगे आने वाली वीडियो में आप अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग आदि भी देखेंगे। पूरा व्याकरण इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।